4 अगस्त को हम सुबह 10 बजे से हमारा धरना स्टार्ट हो जाएगा। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और हजारों लोगों ने हमारी बात का समर्थन किया है। तो हम एक मोटा आइडिया अगर हम लगाएं तो हर विधानसभा से लगभग 1000 लोगों ने हमारे साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो 70,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उनका सबका हमारे पास डाटा है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि हर आदमी लालायित था कि कास्ट एबोलिशन एक्ट के उसके लिए हम लोग जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं लोग। इस मुहिम से सबसे बड़ी एक बात सामने निकल के आई कि इस देश का जो भी गरीब आदमी है, जो अमन चैन पसंद आदमी है, वो चाहता है कि जातियां खत्म कर दिए हैं और जातियों को समाप्त करके इस देश में भारतवाद और सब लोग एक नई चीज जो थी वो ये थी कि हर आदमी जो कमेरा वर्ग है, जो कामकाजी आदमी है, वो इस देश की तरक्की में विश्वास रखता है, इस देश को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है। इसलिए वो ये कहता है, हर आदमी ने ये कहा कि हम देश की तरक्की के लिए जातियां समाप्त करना चाहते हैं और ताकि हर सब में भाईचारा हो और सब लोग देश के लिए काम कर सकें। ये सबसे बड़ी सफलता थी इस कार्यक्रम की। 4 अगस्त को जंतर मंतर में कितने बजे धरना का और कितनी देर का चलेगा ये, और उसके बाद क्या? देखिए 4 अगस्त को जो हमारा धरना है, 4 अगस्त को हम सुबह 10 बजे से हमारा धरना स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने पार्टी के कार्यक्रम में सहयोग किया है और जो लोग वॉलंटरली कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, हम उन सबके विचार वहां पे व्यक्त करवाएंगे और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने कार्यक्रम को लेके जाएंगे ज्ञापन को। कितने लोग जुड़ने की लगभग संभावना है इस कार्यक्रम में जुड़ने की बात है? पूरे देखिए, हम तो पूरी दिल्ली में, मैंने बताया 70,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और उन सबके टेलीफोन नंबर, उनका ईमेल, व्हाट्सएप ग्रुप, वो सब लोग हमारे साथ लगातार संपर्क में हैं। बाकी कार्यक्रम में कितने आएंगे ये संख्या हम आप लोगों को उसी दिन देखने को मिलेगी जब आप कार्यक्रम में आएंगे। हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है और इसके लिए सबसे बड़ी बात मैं एक और बोलना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस प्रशासन का हम बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे सारे कार्यक्रमों की डिटेल्स अपडेट की, सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की और कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी। इसलिए हम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे 70 की 70 विधानसभाओं में सारे कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। चौहान जी, जिस तरह आपने एक सर्वे करवाया और मीडिया ने भी सर्वे किया, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं या अधिकारियों उन्होंने भी किया, क्या लग रहा है जातिवाद खत्म होने पे रोजगार या अन्य चीजों पे भी फर्क पड़ेगा? देखिए, कास्ट एबोलिशन जिस दिन आएगा उस दिन इस देश के संसाधनों का बराबरी में बंटवारे की बात आएगी। कुछ लोग इस देश में एक रूमर फैलाते हैं कि आर्थिक आधार पे चीजें होनी चाहिए, तो हम पूरा 100% आर्थिक आधार पे लेके जाना चाहते हैं। जातियों का जो ये डिवीजन है और जन्म के आधार पे किसी का कर्म तय कर दिया गया है, उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ही कास्ट एबोलिशन एक्ट की बात की गई है, ताकि जन्म आधारित व्यवसाय ना हो। कर्म जो काम करने की बात है, आप लोग काम की बात करते हैं कि काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आज जो पढ़ाई की काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका काम होना चाहिए। आप नई व्यवस्था दो और जो इस देश का मजदूर जो देश को निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उसका भी उतना ही सहयोग होना चाहिए जितना लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। जिस तरह आप कास्ट खत्म की बात कर रहे तो लग रहा कि आरक्षण भी खत्म हो जाएगा फिर तो? कास्ट खत्म होगी और रिजर्वेशन, अगर गरीब लोगों को सत्ता मिलेगी तो सत्ता में जो नई पॉलिसी है, नई पॉलिसियों का निर्माण होगा, उनके वेलफेयर के लिए काम होगा। रिजर्वेशन भी एक रिप्रेजेंटेशन है। जिन लोगों ने, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। अगर रिजर्वेशन का फायदा मिलता तो आज 75 साल की आजादी के बाद भी बैकलॉग की स्थिति पैदा नहीं होती कि उनके पदों को अभी तक भरा ही नहीं गया है। और ये रिजर्वेशन आप दूसरी तरह
बात को मैं बताता हूं कि देश की बड़ी आबादी 6,740 जातियां, 6,740 जातियां 49.5% सीटों के लिए संघर्ष करती हैं। उसमें हमारा डाटा है, हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें हमने दिया है। इस देश में हजारों जातियां ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा ही नहीं मिल पाया आज तक भी, हजारों जातियों को। तो जो रिजर्वेशन की बात आप कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन का फायदा 100% लोगों को मिले, ऐसी व्यवस्था के लिए ही हम कास्ट एबोलिशन एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, ताकि सभी को बराबरी का। और दूसरी तरफ 3 जातियां ऐसी हैं, 3 वर्ग ऐसे हैं जो 50.5% देश की सीटों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो आप अगर शेड्यूल ट्राइब्स में 2000 जातियां हैं और 7.5% रिजर्वेशन है, 7.5% रिजर्वेशन को 2000 जातियों में आप डिवाइड करो, क्या सालों तक, क्या पीढ़ियों, कम से कम 100 साल तक किसी जाति का नंबर नहीं आएगा सिस्टम में आने के लिए। ऐसे ही एक बीमारी है ये। ऐसे ही 15% आरक्षण वाले लोग, जिनको 15% आरक्षण मिला शेड्यूल कास्ट के लोग, जब वो अपने आप को बहुजन कहते हैं, जब वो अपने आप को 85% कहने लगते हैं, तो क्या 85% लोग 15% के रिजर्वेशन में कंपीट करके ये व्यवस्था न्याय संगत है? बात थी उनको रिप्रेजेंटेशन देने की, हर किसी को, तो रिप्रेजेंटेशन हुआ कहां? 85% लोग 15% के लिए फाइट कर रहे हैं। आपने तो अपने आप को ही एलिमिनेट कर दिया, सिस्टम से बाहर कर दिया है। तो ऐसी व्यवस्था खत्म होगी। इसके लिए हमने नई व्यवस्था का प्लानिंग कर रखी है। जब सरकार हमारे से पूछेगी कि कास्ट एबोलिशन एक्ट में आप क्या चाहते हैं, कैसे वेलफेयर करेंगे, रिजर्वेशन का अल्टरनेट क्या है, वो हमने सारा प्लान किया हुआ। हम सरकार के सामने मसौदा रखेंगे कि ये हमारा मसौदा है और इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। 2024 में क्या यही मुद्दा रहेगा आपका? हमारा मुद्दा जब तक कास्ट एबोलिशन एक्ट नहीं आया था, 2024 नहीं, जो लोग ये कहते थे कि 100 साल में हम इस धर्म का राष्ट्र बना देंगे, आज 90 साल के बाद वो आवाज उठा रहे हैं। हम अगर 100 साल तक भी ये लड़ाई होगी या 200 साल तक भी लड़ाई होगी, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा कास्ट एबोलिशन का। ये हजारों साल की व्यवस्था है, इसको तोड़ने के लिए आज हम काम कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन को भी हम तैयार करके जाएंगे कि अगर हमारे लाइफ टाइम में ये गोल अचीव नहीं हुआ, तो कुछ और लोग आएंगे, वो आके संघर्ष करेंगे।